अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हम बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायंगल कर रहे थे, जिसमें मैं सी पॉइंट पे मौजूद इस कैंपस की लेंथ 4 सेंटीमीटर सेट कर रहा था। अब फर्ज करें, चलें यहाँ एज सच उस तरह से परफेक्शन तो नहीं आ सकती, बट ट्राई किया जा सकता है कि मैंने इसको यहाँ पे इस आर्क के साथ ऑलमोस्ट कट करना है और यहाँ पे फिर एक आर्क हमारे पास लग जाएगी यहाँ पे। अब देखा जाए तो ये दोनों आर्क जो है हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूं अब यहां से क्योंकि इसका काम नहीं है। अब ये जो दोनों आर्क हैं, हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब जैसे हम इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगी वो नो डाउट हमारे पास ट्रायंगल ही बनेगी। और इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड होगी, इसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर 5, और इसकी जो साइड होगी वो होगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। So this is what do you mean by drawing the triangle, by using the compass, by using the scale. अब यहाँ एक एंगल से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट बात ट्रायंगल के केस में एग्जिस्ट करती है। जब हम बात ट्रायंगल की भी कर रहे हैं और एंगल्स की भी कर रहे हैं तो वहाँ पे इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल वो बात हमें अक्सर इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। सो ऑन द नेक्स्ट पेज वो बात मैं लिखता हूं कि एंगल ऑपोजिट टू लार्जेस्ट साइड टू लार्जेस्ट साइड इज लॉन्गेस्ट, या लॉन्ग असल में अपोजिट टू लार्जेस्ट की जगह लॉन्गेस्ट साइड लिखना था और एंगल लार्जेस्ट होता है, तो इसकी मैं करेक्शन कर देता हूं। यहां पे मैं वर्ड लिख देता हूं लॉन्गेस्ट का, कि जो बेसिकली लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो लार्जेस्ट होगा। कैसे ये बात मैं कर रहा हूं, इन अ ट्रायंगल हमें ये बात देखनी होगी। फर्ज करें ये एक साइड है हमारे पास, ये एक साइड है हमारे पास, लॉन्गेस्ट है ये। अब ये एक साइड है, थोड़ी स्मॉलर है एज कंपेयर टू दैट वन, और ये भी उतनी लॉन्गर तो नहीं है जितनी वो है बहरहाल। अब क्या होगा कि हम यहाँ पे 3 एंगल्स ले सकते हैं। इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, इसका नाम मैं बी रख देता हूँ और इसका नाम मैं सी रख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं 3 डिफरेंट साइड्स भी ले सकता हूँ, उनके नाम भी रखने पड़ेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं। तो ए, फिर बी और फिर सी। अब हमें ये बात नजर आ रही है कि साइड जो है वो बी इंटू सी लॉन्गेस्ट साइड है। साइड बी सी इज लॉन्गेस्ट। अब इसके सामने ये जो एंगल हमें नजर आ रहा है बी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि एंगल बी इज लार्जेस्ट, क्योंकि हमें ये बात कंपैरिजन में भी नजर आ रही है कि अगर मैं इन तमाम एंगल्स में देखूं तो एज कंपेयर टू ए, एज कंपेयर टू सी, बी इज द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एंगल। और ये है किधर, ये इस साइड के बिल्कुल ऑपोजिट एंगल है। तो यही तो हमारी स्टेटमेंट है, द एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज लार्जेस्ट बिकॉज द साइड बी इंटू सी इज लॉन्गेस्ट, सो एंगल बी इज द लार्जेस्ट। नाउ इसके बाद एक और बात इसी तरह लिखी जा सकती है कि लेट्स से हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को पहले मैं लिखता हूं फिर डिफाइन करूंगा कि एंगल opposite to smallest side is
angle opposite to smallest side is smallest. तो जो बेसिकली स्मॉलेस्ट साइड है उसकी जो ऑपोजिट एंगल होगा वो भी स्मॉलेस्ट होगा. हाउ इट इज पॉसिबल? सो लेट अस टेक अ ट्रायंगल. एक मैंने ट्रायंगल ले ली और उस ट्रायंगल के मैं डिफरेंट नाम भी रख देता हूँ, एंगल्स के भी नाम रख देता हूँ, साइड्स और एंगल दोनों के. अब हमारे पास फर्ज करें ये जो ऊपर साइड बन रही है ये बन रही है ए, ये बन रही है बी और ये बन रही है सी. अब यहां हमारे पास बन रहा है ए एंगल, यहां बन रहा है हमारे पास बी एंगल और यहां बन रहा है हमारे पास सी एंगल. अब देखा जाए तो सबसे जो छोटा एंगल है वो ए नजर आ रहा है हमें. द रीजन इज दैट कि उसकी जो ऑपोजिट साइड है ना बी इंटू सी, वो भी सबसे स्मॉलेस्ट साइड है. तो यही तो हमारी स्टेटमेंट है, द एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड इज स्मॉलेस्ट. अब इस बात को अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे कैसे, वो बात भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लिखेंगे साइड B into C is smallest. और एंगल A is smallest. अब हमारे पास क्योंकि इस डायग्राम के अंदर चार ही तो एंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं, बी और सी बड़ी साइड से एसोसिएटेड एंगल्स है ना, तो वो बड़े होंगे. सो दिस एंगल इज अ स्मॉलेस्ट वन. जब भी ऑपोजिट साइड स्मॉलेस्ट होगी तो एंगल स्मॉलेस्ट होगा और ऑपोजिट साइड ग्रेटर होगी तो हमारा एंगल ग्रेटेस्ट होगा. यह हमें एंगल्स की फाइंडिंग में भी हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं. एक बात तो हमने पढ़ी हुई है ना कि a प्लस बी प्लस सी जो है हमारे पास डेफिनेटली वो 180 डिग्री के बराबर आता है. अब हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर हमें स्मॉलेस्ट एंगल को फाइंड करना हो या लार्जेस्ट एंगल को फाइंड करना हो डायरेक्टली, तो हम उसमें ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं. और बाकी दो एंगल्स जब हमें गिवन होंगे तो डेफिनेटली हमारा ये जो एंगल आ रहा होगा, अगर तो हमने पहले से इसको देख लेना है कि हमारा एंगल स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट है, तो हम इसकी वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर फिर अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन आ रहा होगा. क्योंकि जो चीज़ प्रूफ होती है वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए एग्जिस्ट करती है. अल्लाह हाफिज़.